हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से अपना विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले अपन ने जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके जो क्वेश्चन थे अपन ने वो हल किए। इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक है उसमें हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में डिस्कस करना है अपन को। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखिए क्या होता है कि जब मैंने आपको शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या है कि ये एक कोई वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब क्यू आवेश बह रहे हैं और क्यू क्या बताया था एन की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। देखिए जो ये ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इनको एनर्जी प्रदान करती है। तो रासायनिक ऊर्जा होती है जिसकी वजह से इनमें क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इनमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ये तार गर्म होने लगेगा। ये वायर है, ये क्या होगा? गर्म होने लगेगा। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उसको यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण तार गर्म होने लगता है। इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कह सकते हैं कि तार गर्म होने की क्रिया क्या कहलाएगी? तापीय प्रभाव कहलाएगी। अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो आप सभी को इस टॉपिक में एक बात याद रखना है कि जो इसमें किया गया कार्य ना अपन ऊर्जा के बराबर भी मान सकते हैं। क्या किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर भी मान सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है और इस पॉइंट को अभी आपको पेंडिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये किया गया कार्य किस प्रकार ऊर्जा के बराबर होता है ये अपन इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति में। ठीक है, तो आप सभी को क्या याद रखना है? यहाँ पे किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको क्या करता हूं, इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की परिभाषा देता हूं। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है। यह प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तापीय प्रभाव कहलाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया। तो यहां से आपको सभी को ये तो परिभाषा याद रखनी है। फिर इसके बाद में अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे कि डेरिवेशन किस प्रकार की जाएगी। तो आप सभी को तो क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो परिभाषा है
ये याद रखनी है। और ये जो है इस बार की सबसे मोस्ट है, ठीक है, क्या है इस बार की ये सबसे मोस्ट है। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की बात हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक कोई तार है और इस तार में विद्युत धारा बह रही है और विद्युत धारा के साथ साथ आवेश और इलेक्ट्रॉन भी बह रहे हैं। क्यू बराबर क्या एन ई, जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी। तो इन दोनों सिरों के मध्य क्या होगा, वी विभवांतर होगा, ठीक है। क्या होगा, वी विभवांतर होगा। और इसमें जो है कितने समय में होगा, है कितने समय में इस कूलम्ब आवेश को यहां से यहां तक ले जाया जाएगा। तो अपन इसको ले जाने के जो किया गया कार्य भी डब्ल्यू होगा। इससे कुछ याद आया आपको कि जब एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए मैं यहां से आपको डायरेक्टली लिख देता हूं कि आपने वहां V बराबर क्या देखा था, W/Q। क्या देखा था अपन ने, W/Q। यहां देखिए अपने पास अपन ने देखा कि V बराबर W/Q। मैं इसको यहां एक रख के इन दोनों को वर्ज गुणा करूं तो क्या होगा, मेरे पास W बराबर V और Q आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि W बराबर क्या हो जाएगा अपने पास V Q। क्या होगा, V और Q हो गया, V और Q। अब देखिए मैं यहां आपको क्या करवाने जा रहा हूं, यहां से आपके पास कि V बराबर क्या है, W/Q। और अपन जानते थे क्या, वैसे जानते कुछ भी नहीं है, I बराबर क्या है, Q/T। क्या था, I बराबर Q/T। तो मैं यदि इस Q की वैल्यू निकालूं अपने पास तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि Q बराबर क्या जानते हैं अपन, IT, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया W बराबर VIT। क्या हो गया, VIT। आप देखिए मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी, जब शुरुआत में मैंने विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव था जब स्टार्ट करवाया, तब मैंने आप सभी को बताया था कि किया गया जो कार्य है ना, यहां अपन ऊर्जा के बराबर लेंगे। किया गया कार्य किसके बराबर लेंगे, अपन ऊर्जा के बराबर लेंगे। तो W बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ऊर्जा। यहां ऊर्जा देखिए जब क्या होगा कि विद्युत धारा का एक तार है, जब तार गर्म होगा तो गर्म होने पर क्या होगा कि यहां से ऊर्जा का क्षय होगा ऊष्मा के रूप में। मतलब जो ऊर्जा है ना वो ऊष्मा के रूप में लॉस होती जाएगी। तो ऊष्मा को अपन हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट। तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां किया गया कार्य, यहां किया गया कार्य परिपत्री
परिपथ में ऊर्जा के क्षय के बराबर होगा। ऊर्जा के ऊष्मा के क्षय के बराबर होगा। ऊष्मा के क्षय के बराबर होगा। क्षय का मतलब होता है यहाँ लोस क्षय। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं W बराबर क्या कर सकता हूं, H लिख सकता हूं, हीट लिख सकता हूं यहाँ ऊष्मा। तो H बराबर क्या लिख दिया मैंने, VIT। क्या लिख दिया मैंने, VIT। अब अपन जानते हैं ओम का नियम से। तो ओम का जो नियम है अपने पास, V बराबर क्या था, IR। क्या था, V बराबर IR। अब मैं V की जगह क्या लिख देता हूं, IR। H बराबर IR इंटू IT। अब देखिए ये एक आई, यहाँ एक पावर लगा सकता हूँ, यहाँ एक पावर लगा सकता हूँ, क्योंकि एक पावर से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, वो इतना ही होगा। ठीक है ना, तो जब गुणा करते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो H बराबर I² RT। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का फॉर्मूला आ गया है। H बराबर I² RT। ये क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। समझ में आया सभी को? देखिए यदि आपकी समझ में नहीं आई तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार दोबारा देखना ध्यान से कि सर क्या बताना चाह रहे हैं और अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आपको यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, यदि फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो फिर मेरे को बोलना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अब देखिए आप क्या लगा सकते हो इस फॉर्मूले के, इस जो फॉर्मूला है अपने पास, इस फॉर्मूले के आधार पर आप अब इसको लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो आपकी बुक में जो पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में, कि जैसे यहाँ कोई क्या होता है, ये फॉर्मूला निकल के आया अपने पास। तो क्या है कि देखिए अपन समानुपाती लिख सकते हैं। यदि मैं लिखूं कि ये समानुपाती होता है स्क्वायर के, ये S समानुपाती होता है R के, ये S समानुपाती होता है T के, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, और क्या कर दूं मैं, समीकरण 1 2 3 को गुणा करने पर फिर भी अपने पास क्या आएगा, यही तो आएगा। और फिर मैं इस समानुपाती स्थिरांक को उठा के K लिखूं, K का मान ले लूं, तो वही बात है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ऊष्मा जो होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, और जो ऊष्मा होती है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जो ऊष्मा होती है वो समय के समानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी ही ऊष्मा का क्षय होगा। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं आपको पंखे कि अपन क्या करेंगे, यदि पंखे को 10 मिनट के लिए चलाएंगे तो वो कम गर्म होगा। यदि उसी पंखे को अपन 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। यदि उसको 24 घंटे के लिए चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो 24 घंटे में क्या हुआ था, उस 24 घंटे में मैंने विद्युत बहुत ज्यादा दे दी। मान लो कि 1 घंटे में 5 एम्पियर जा रही है, तो मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं तो 120 एम्पियर चली। तो क्या हुआ कि 120 एम्पियर दे दिया, मतलब जितना ज्यादा मैंने धारा का मान दे दिया उतना ही क्या होता गया, वो गर्म होता गया। मतलब ऊष्मा का जो लॉस है उतना ही ज्यादा होता गया है। तो कह सकते हैं इन सभी से आप मतलब आइडिया लगा सकते हो कि जितनी धारा का मान ज्यादा होगा उतना ही ऊष्मा का क्षय ज्यादा होगा। जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही ऊष्मा का क्षय ज्यादा होगा। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ही टाइम ऊष्मा का क्षय होगा। जैसे अभी मैंने बात की 1 घंटे में तो कम ऊष्मा का क्षय हो रहा था, अब मैंने बात की 24 घंटे में तो ऊष्मा का क्षय क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो आपकी बुक में क्या दिए गए हैं, ये इसके फॉर्मूले के आधार पर 3 बिंदु दिए गए हैं
कि H समानुपाती I स्क्वायर के होता है, S समानुपाती R के होता है, S समानुपाती T के होता है। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए अपन जैसे विद्युत शक्ति की बात करते हैं ना, तो कार्य करने की जो क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है, और एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति के बराबर होता है। लेकिन अगर परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में क्या होगा कि जो विद्युत शक्ति है तो परिपथ में विद्युत धारा बहेगी, तभी उसमें विद्युत शक्ति की बात करेंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य, विद्युत शक्ति के बराबर होगा। विद्युत शक्ति के बराबर, जैसे मैं यहां बात करूं P पावर से दर्शाएंगे इसको, ठीक है, W प्रति सेकंड मतलब T। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं क्या, ये तो अपना यहां का फॉर्मूला हो गया विद्युत शक्ति का, और अभी मैंने आपको इससे पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, और यहाँ A, तो W बराबर क्या लिखा था मैंने VQ लिखा था कि नहीं लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूं VQ अपॉन T, लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मैं यहां से भी लिख सकता हूं अपने पास, ये तो क्या हो गया अपने पास V अपॉन Q T, ठीक है। अब यदि मैं यहां से लिख दूं कि Q बराबर क्या होता है NT, सॉरी Q बराबर क्या होता है IT, ये पूरा फॉर्मूला IT का, तो P बराबर V का मान ऐसे कैसे IT अपॉन T, तो T से T कैंसिल, मतलब VI क्या हो गया VI हो गया। तो अपना दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया है P बराबर VI। अब मैं क्या करता हूं, यहां से V बराबर क्या होता है IR, तो मैं यहां से V का मान रख देता हूं, V बराबर क्या होगा IR इंटू I, तो ये एक और मतलब P बराबर I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला। देखिए ये आपको सभी बताने की जरूरत क्यों पड़ी है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होगा और ये भी होगा, इसलिए बताने की जरूरत पड़ी है कि यदि आपको पूछ लिया जाए कि विद्युत शक्ति को विभवांतर एवं धारा के रूप में परिभाषित कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको P बराबर VI लिखना पड़ेगा। यदि आपको बोल दिया जाए कि विद्युत शक्ति को विद्युत धारा और प्रतिरोध के रूप में परिभाषित कीजिए, तो I स्क्वायर इंटू R, या आपको बोल दिया जाता है इसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है और उसमें इस मतलब I का और R का ही मान दे रखा हो, तो अपन P को याद कर लेंगे, W अपॉन T का मान दे रखा हो तो P को याद कर लेंगे, V और
आई का मान दे रखा हो तो P को ज्ञात कर लेंगे। इसलिए अपन को क्या जरूरत पड़ी है कि इसको अलग अलग तरीके से बताने की जरूरत पड़ी है। अब आगे अपन जैसे एक टॉपिक में और करवा देता हूँ, साथ ही साथ आपको फिर इसमें इस चैप्टर में अभी 2 से 3 वीडियो लगेंगे जो अब ज्यादा टाइम के होंगे, कम से कम 35 से 40 मिनट के होंगे, तभी जाके अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जो लास्ट के हैं न्यूमेरिकल करना आप स्टार्ट कर दो। यदि जो पीछे के आपके पास जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दो। अब अपने पास कोई न्यूमेरिकल या ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा जिसमें न्यूमेरिकल होगा। अब जो भी आएगा वो थ्योरी बेस्ड आएगा अपने पास। तो देखिए, यदि अपन बात करें तो जैसे इसको P को जो होता है ना, इसको किलोवाट के रूप में दर्शाया जाता है। वाट, सॉरी, इसको वाट अपॉन सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है, इंटू सेकंड। तो इसको आप ऐसे लिखो, W अपॉन थीटा नहीं, तो इसको लिखो ऊर्जा मतलब जूल अपॉन सेकंड। कार्य का मात्रा जूल होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अपन जो शक्ति होती है विद्युत शक्ति को किलो वाट में दर्शाते हैं, किलो वाट प्रति घंटा, H मतलब किलो वाट घंटे के हिसाब से दर्शाते हैं। तो 1 किलो वाट प्रति घंटा, 1 किलो में कितने वाट होंगे? 1000 वाट होंगे। ठीक है, W जो कार्य है किलो वाट, और ये है आवर, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड होंगे 1 घंटे में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 किलो वाट घंटे का मान कितना होता है, तो 3600 इंटू 1000, मतलब कह सकता हूं 2 और 5 6, 3 पॉइंट इंटू 10⁶। ये आपको याद रखना है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, और 1 HP फोर्स पावर अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ये 2 बिंदु आपको याद रखने हैं, ये अगले जो चैप्टर है उसमें भी काम में लिए जाएंगे। अब इससे आगे अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट का नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में वो जो नियम दिए गए हैं चुंबकीय दिशा के निर्देश याद करने के, वो पढ़ेंगे। फिर AC DC पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।